मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूंगा। मैं जबान दे के फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो कहते हैं एक फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे देश में इतने लड़कियों के साथ में इतना अत्याचार होता है। आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम बेडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाना का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज़ है, ये हर उस महिला की आवाज़ है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाई हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे और जितने भी लोग हैं हम सबके सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ में ऐसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों के से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन हैं, किसान संगठन है, सबसे हम कांटेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM जाएंगे जी। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की इस लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूंगा। मैं जबान दे के फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं, उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को अब लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यहीं इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा के आता तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी एक घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई है। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो और तुम वहां मौजूद हो
और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे और लड़ाई को मजबूती से लेंगे। धन्यवाद। आग और लड़ाई जितनी जल्दी बुझ जाए उतनी ठीक होती है, वरना नुकसान ज्यादा होता है। तो या तो सरकार मान जाए और वरना फिर विनाश काले दी पीड़ित बुद्धि, फिर कोई कर भी क्या सकता है। और हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था, यहाँ जो हमारी बेटियां हैं नेतृत्व कर रही हैं, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, हम सहयोगी रहेंगे। और जो भी आदेश यहाँ से आंदोलन का होगा, हमारा पूरा संगठन केवल हरियाणा में नहीं, जिन जिन प्रदेशों में भी हमारा संगठन है, उनकी हर काम को फॉलो करेगा और इस आंदोलन में जितना भी जरूरत होगी उससे 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। जितने लोग भी हमारे समर्थन में, हमारी इस लड़ाई में, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक आंदोलन ना बोलें, इसको एक लड़ाई बोलें, सच्चाई की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई। उसको हम हर एक स्तर पे लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। हम देश की लड़कियों को वो हक नहीं मिल जाता जिसको वो डिजर्व करती है, जिसकी उनको एक कामना है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है वो एक ऐसी, हम ऐसे लड़ेंगे कि जैसे एक आज़ादी की लड़ाई हो, बड़े स्तर की ये लड़ाई होगी और आज़ादी की तरह बिल्कुल ये लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें चाहिए, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं जो पूरे देश में हैं और जो चाहती हैं कि उनको भी न्याय मिले। तो आप सबसे सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। कुछ अननोन पर्सन आते हैं और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं और जब मना करते हैं तो उसके बाद चोरी छिपे वो काम करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब कि हमको स्टॉकिंग किया जा रहा है और सोने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे महिलाएं भेजी जा रही हैं अंदर, जिनको हम जानते नहीं है, रात को भी, जिससे हमारा कोई भी जो प्रोटेक्शन जो चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जिससे कुछ भी मतलब ऐसी चीजें करवाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं चाहते हैं इस आंदोलन को या इस सच्चाई की लड़ाई को खराब करने की। होती है लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं होते हैं कि आप हमने खड़ा कर रखा है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होते हैं। आप देखिए कि जो देश के जो मेडलिस्ट हैं जिन्होंने इतना नाम किया है, अगर वो लड़कियां सड़क पे बैठ के न्याय मांग रही हैं तो उन महिलाओं का हमें तो पता भी नहीं लगेगा उनके साथ में क्या हुआ है। वो तो कभी अपनी आवाज उठा ही नहीं पाएंगी। मैं आपके साथ भी खड़ी हूँ मैम, आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं खड़ी हूँ आपके साथ में आज भी। ये देश की महिलाओं की बात है, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि कहने को बोल रहे हैं, देश की हर उस बेटी की बात है। और आपके मुंह से ऐसी बातें मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती कि आप खड़े होंगी। मैं हर एक उस लड़की के साथ में खड़ी हूँ जो अपना हक और अपना मान सम्मान बचा के रखना चाहती है और जिसकी लड़ाई वो लड़ रही है हमारे समाज के बीच में। जो भी लोग समर्थन देना चाहते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जो यहाँ आ नहीं पाते हैं या किसी वजह से या कोई भी बंदिशें उनको रोक रही है, तो वो मिस कॉल देंगे तो तुरंत हम उनके पास हमारा एक कोई भी जो प्रतिनिधि है वो कॉल करेगा। जो भी अगला जो भी डिसीजन होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा संदेश के माध्यम से। तो वो हमारा एक इसमें वो होगा। देखो जी चल रहे हैं, ये लीगली कार्रवाई है तो मैं इतना ओपनली आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे ही हो जाएंगे तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन चल रहे हैं। वो कहते हैं एक फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे देश में इतने लड़कियों के साथ में इतना अत्याचार होता आया है, दिव्या कांड को लगा लीजिए, इतनी दरिंदगी हुई थी हमारी बहन के साथ में, 7 से 8 साल लग गए उनको इंसाफ लेने में।
हमने तो जस्ट शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि ऐसा कभी भी जो हुआ है पास में वो आगे ना हो, वही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम ये तो डेली होता रहा ना, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, कोई एज का बंदिश ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल हम सब की लड़ाई है, आप भी यहाँ बैठे हैं इसलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आपकी भी लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है। धन्यवाद।